अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो मेहमान है वो एक मोटिवेशन स्पीकर हैं और जिनका नाम है कीजर कुसु। आइए जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो क्या सोचा था इस फील्ड के हवाले से? देखें, ये ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी होंगी। मुझे स्टेज फ्राइट था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं लोगों को मोटिवेट करूंगी। लेकिन मैं क्योंकि एक ट्रेनिंग कंसल्टेंट कंपनी के साथ थी तो मुझे वहाँ पर लोग बहुत कहते थे कि जब मैं बात करती हूँ, कुछ एक्सप्लेन करती हूँ तो फ़र्क पड़ता है लोगों को। और मैं बड़ी डीप बातें भी करती हूँ, इमोशनली कनेक्ट करती हूँ लोगों के साथ। तो इसी तरीके से मैंने एक ट्रेनिंग की मुझे ऑफ़र आई थी। मैंने जब वहाँ स्टार्ट किया वो सक्सेसफुल रही। उसके बाद एक और ऑफ़र आई, फिर एक और ऑफ़र आई। करते करते मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और लोग मुझे बुलाते रहे और इसी तरीके से ये स्टार्ट हो गया सब कुछ। अच्छा मैम, अब तक लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एज अ ट्रेनर? देखिए, लोगों के साथ तो मेरे ख्याल में कि मुझसे तो ये आप सवाल ना करें, लोगों से सवाल करना चाहिए कि उनका मेरे साथ कैसा रहा। क्योंकि अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर उनकी लाइफ में फ़र्क आ रहा है तो वो बताएंगे। मैं तो जाके बोल के चली जाती हूँ या मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं किसी की ज़िंदगी को चेंज करूँ। लेकिन हाँ, इमोशनली मेरे ख्याल में जो इमोशंस है ना, जो हम लोगों में, हमारी जनरेशन में कमी है, जो हम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो अगर आप कनेक्ट हो उस तरह की, मुझे लगता है बहुत कमी है लोगों के दरमियान। अच्छा, मोस्टली टॉपिक्स कैसे असेंबल करती हैं आप? देखिए, मोस्टली तो जैसे मैं कभी गाड़ी में गुजर रही होती हूँ और मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है, जैसे कोई रास्ते में कोई नज़र आ गया, कोई कपल नज़र आ गया, कुछ भी नज़र आ गया, या मैंने कोई ऐसा कोट पढ़ लिया फेसबुक पे, या कोई किसी का स्टेटस इस तरह का देख लिया, तो मैं उससे क्लिक करके कोई टॉपिक उठाती हूँ और मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कपल देख लिया, तो उसके किस तरह के टॉपिक? जैसे कि एक कपल मैंने देख लिया कि अमीरी गरीबी, खुश रहना क्या होता है। तो जब मैं बाइक पे किसी को जाते हुए देखती हूँ तो मुझे वो पर्सनली ज़्यादा खुश नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू गाड़ी में बैठने वाले लोग। तो इसी तरह जैसे शादी का मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ जो कल्चर है शादी का बहुत ज़्यादा है कि नहीं, शादी पे फोकस होना चाहिए। बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल, तो मेरे लिए करियर भी उतना ज़रूरी है जितनी शादी ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं टॉपिक्स पिक करती हूँ और बस। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कोई रिक्शा ट्रक वगैरह के पीछे लिखा था फासला रखें, उसको क्या, उस हवाले से आप क्या बनाते हैं? देखिए, उसको हम बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम अपने ड्राइविंग स्किल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम फासला के लोगों के साथ फासला रखें। एक ये भी है, फासला रखेंगे प्यार हो जाएगा। प्यार का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार हो जाएगा, मैं कहूँगी फासला रखें ताकि नुकसान ना हो। अच्छा मैम, आपके ख्याल में मोटिवेशन सेशन किस हद तक हेल्प आउट करता है? देखिए, हेल्प आउट डिपेंड, जितने इसके आप कहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें उतनी नेगेटिव होते हैं। बंदे पे डिपेंड करता है, अगले बंदे पे, कि वो उसको कैसे परसीव करता है। ठीक है, अगर अगला बंदा होगा वो उसको पॉजिटिव परसीव करेगा तो ऑब्वियसली इसको हेल्प आउट करेगा। अगर वो उसको नेगेटिव परसीव करेगा तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में ज़बरदस्ती बिठाया जाता था सेमिनार्स में, कुछ लोग होते थे, शायद उन 100 में से 2 ऐसे होते थे जो खुशी खुशी बैठते थे और शायद वो उसको अप्लाई भी करते थे। वो उससे बैठ के पूछते थे, ये करते थे। कुछ इस तरह के होते थे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये आपके अपने परसीव करने के तरीके पे भी होता है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। बिसाइड ऑल दिस और क्या करती हैं? बिसाइड ऑल दिस तो मेरी 11 to 7 प्रॉपर जॉब है भैया टाउन के साथ। उसके अलावा मेरा एक ग्रुप है, अगर आप उससे अवेयर हैं, हेल्प अस हेल्प कराची, जो हम लोगों ने इस कोविड सिचुएशन में स्टार्ट किया था। मार्च की एंड में जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मुझे कॉल आई थी कि हम लोग 50 लोगों के साथ हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। अपने जितने जानने वाले गरीब हैं, हम आपस में डोनेशन कलेक्ट करके उनको राशन दे देते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग उसके फाउंडर हैं और उस पर भी हम अच्छा खासा टाइम लगा रहे हैं। और उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं ऑब्वियसली बात है कि इतना इस चीज़ को मैं वो यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन बहुत और सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, वीडियोज़ हैं, तो बड़ा ऑक्यूपाई रहती हूँ मैं। इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं आप, तो खुद के लिए ऐसा टाइम निकालती होंगी? संडे है, लेकिन
फन डे नहीं कह सकते, लेकिन संडे में भी अपने काम बहुत सारे होते हैं, फैमिली टाइम होता है, कुछ अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे कल संडे था, कल वो ऑक्यूपाई था, मुझे बहरिया जाना था। तो अब ये है कि वाकई, लेकिन वो कहते हैं ना कि यही एज है, ठीक है, हर एज का अपना मजा है, यही वक्त है। अगर ये सो के गुजार दिया, जितना सोना था ना, मैंने आज से 5 साल पहले सो लिया। मैं 2 बजे उठती थी, अब मैं सोच भी नहीं सकती मैं 2 बजे उठूं, मैं सुबह 7 बजे 8 बजे उठ। वैसे तो एक टाइम आएगा ही सोना है, तो इससे अच्छा ये सारे काम वो कब्र में सोना है। अच्छा, स्टेज फेयर के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, स्टेज फेयर जो मुझे पर्सनली था, मैं इतनी पुरानी बात भी नहीं बता रही, बैक इन 2018 या 18 था, 17 हमारे नहीं 18 था। तो 2018 में ये हुआ था कि एक कॉमेडी जलसा के नाम से हम लोगों ने शो किया था, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी शो था। तो उसमें जो था आपका, वो क्या कहते हैं कि होस्ट नहीं आया था, कोई लेट हो गया था क्या, तो मुझे कहा था अनाउंसमेंट करने के लिए। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जाऊं, और था आर्ट्स काउंसिल में। तो वहाँ पूरी जितने 300-400 लोग थे, सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई हम पर्दे बंद होंगे, तुम्हारी सिर्फ आवाज़ आएगी। मैंने कहा नहीं, मैं बोल ही नहीं सकती, मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वही वाली बात है कि जब तक आप वो चीज़ करते नहीं हो, आपको पता नहीं चलता। तो जब मैं उस दिन स्टेज पे नहीं गई, मैंने अपनी जिद पूरी की, मैं नहीं गई। मैंने उसी से जो वहाँ पर किसी से पकड़ के मैंने किसी से करवा दी थी अनाउंसमेंट, मैं नहीं गई। एक दफ़ा जब मुझे किसी ट्रेनिंग पे जब फर्स्ट टाइम बुलाया गया था, तो मैंने कहा था कि आप मुझे किसी ट्रेनर ही हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि जब तक तुम जाके देखोगी नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा। खैर है, हम भी फेल हुए हैं, हमारा भी मजाक उड़ाए, हमारी भी वीडियोस नहीं आती। मैंने कहा मेरी बेइज्जती हो गई तो, मेरी वीडियो नहीं बनी तो, मुझे मना कर दिया या मुझे कुछ कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वहाँ कोई नहीं जानता। इसी तरह मेरा चलता गया, फियर खत्म हो गया, और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। डर लगता है शुरू में, जब मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कम लोगों में। जैसे आप कहते हैं ना कि फोकस ग्रुप होता है, जैसे 10 लोग हो, 12 लोग हो, हाँ, उससे आप एक के साथ कनेक्ट हो सकते हो। मुझे शौक है कि मेरा कनेक्शन बने, तो मुझे मजा आता है लोगों के साथ बात करने में। लेकिन 100 लोग में बोल के चली जाऊं, मुझे नहीं पता कि 100 में से कितने सुन रहे हैं और कितने मुझसे कनेक्टेड रह रहे हैं। अब तक तो यूज टू हो चुके होंगे आप, कोई सेशन कंफ्यूजन रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाँ, जहाँ 10 लोग होते हैं वहाँ मैं कंफ्यूज नहीं रहती, वहाँ मुझे पता है कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ मैं कंफ्यूज अभी भी होती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है, ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कभी कभी वो कॉन्फिडेंस आपका हेल्प भी जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। तो कुछ बड़ी डिफिकल्ट ऑडियंस होती है। ज़्यादा मैं इंटीरियर में करती हूँ ट्रेनिंग्स, जहाँ से मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको, ऑब्वियसली सबको फ़ायदा पहुँचाऊँ, लेकिन इंटीरियर में ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनकी लड़कियों के लिए, उनके लिए मैं ज़्यादा करती हूँ। अच्छा मैम, ऑडियंस को इन टच इन द होल सेशन कैसे रखती हैं आप? क्वेश्चंस करके टॉपिक का क्वेश्चन होगा, उनसे बातें करके, जैसे मैंने स्टार्ट किया है कि इमोशनली कनेक्ट करके, हमारी यूथ के साथ या किसी भी बंदे के साथ अगर आप इमोशनली कनेक्ट रहोगे ना, तो वो जैसे कनेक्शन होता है, बेशक वो एक फनी कनेक्शन हो किसी के साथ भी हो, लेकिन आपका एक कनेक्शन बनना चाहिए, तो वो कनेक्शन जरूर बना के रखें। सही है। अच्छा मैम, आपका एक प्रोजेक्ट है हेल्प अस हेल्प कराची, तो इसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हेल्प अस हेल्प कराची, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये कोविड सिचुएशन में स्टार्ट हुआ था, और 50 राशन हमने सोचे थे फैमिलीज तक पहुंचाने का। अल्हम्दुलिल्लाह वो 4000 लोगों तक, फैमिलीज तक मैं कहूँगी कि पहुंचा। डिफरेंट कॉलोनीज, आउट ऑफ कराची भी गया था, तो हमने सिर्फ कराची के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन हमने सखर, जैकवाबाद, दादू, इधर हर जगह हम लोगों ने कोशिश की कि हम करें। फिर रमज़ान में आपकी इफ्तार ड्राइव्स आई थी, तो हम लोगों ने वो इफ्तार पूरी 30 दिन हमने किया था। ये काम मैं पहले भी करती थी। 30 दिन, वैसे 29 हुआ था। हाँ, तो 29 ही आप समझ लें। हाँ, एक दिन हमने एक्स्ट्रा, चले हमने किसी दिन जर्दा दे दिया था। तो खैर हम लोगों ने इस तरह के सारे वो ये एक्टिविटीज मैं पहले भी करती थी, लेकिन मैंने कभी किसी प्रॉपर चैनल से नहीं किया, या किसी ग्रुप से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं किया था, ना ही मेरा था कि मैं इसको रजिस्टर कभी करूंगी। पर माशाल्लाह वी हैव 15,000 मेंबर्स नाउ ग्रुप पे, और ये फेसबुक पे ही स्टार्ट हुआ। डोनेशंस भी फेसबुक से ही आई, जिन लोगों को मैं नहीं जानती। और
आई ऑनेस्टली लाइक आई वांट टू थैंक देम कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो मुझे नहीं जानते, जो मुझ पे ट्रस्ट शायद पता नहीं कैसे नहीं हुआ, करते कैसे हाँ शायद ना करते हो, लेकिन वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। ठीक है। अच्छा, आपका एक प्रोजेक्ट है ख्वाबों की परवास, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेल्प अस हेल्प कराची का ही वो प्रोजेक्ट है। 22 में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मेरे अपने बॉस भी थे, तो उनको बहुत शौक था कोई सोशल इस तरह का, वो हमेशा मुझे कहते थे। और उनकी सारी कंपनीज का नाम लेजेंड होता था, तो वो कहते थे हम लेजेंड एनजीओ खोलेंगे और तुम संभालोगे। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, जब ये प्लेन क्रैश था उससे 1 हफ्ता पहले ही उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारा ये हेल्प अस हेल्प कराची देखा है, तो मैं आऊँगा ईद के बाद, हम लोगों ने जो है ना ये चीज़ें स्टार्ट करनी। ठीक है, नहीं तो आप हेल्प अस हेल्प कराची से भी हम कर लेंगे। तो मैंने उनको ये प्लान दिया था साल पहले कि मैं ये करना चाहती हूँ, इस तरह की कोई चीज़ कि लोग खुद अर्न करें, ना कि हम उनको हडराम बना दें दे दे के। वो खुद अर्न करें, खुद अपनी ज़रूरत पूरी करें। तो उन्होंने कहा था बड़ा ज़बरदस्त है, तुम प्रेजेंटेशन बनाओ, तुम ये करो। मैंने सारी प्रेजेंटेशन उनको बना के दे दी। जब ये हुआ तो वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई चीज़ आपकी डिले हो रही होती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप कहते हो कि नहीं, अब मुझे यही उसी टाइम मुझे हुआ कि ये मैं प्रोजेक्ट ख्वाबों की परवाज़, इसका नाम ही यही है कि परवाज़ पे लोग आ रहे थे और उनके ख्वाब थे जो अधूरे रह गए जी। तो हम लोगों ने इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा ख्वाबों की परवाज़, कि जो लोग अपने ख्वाब लेके आ रहे थे ईद पे अपने अपनों से मिलने के लिए या जो भी, तो ये प्रोजेक्ट उनकी ट्रिब्यूट के लिए है, मेरे बॉस के लिए है और जितने उस प्लेन क्रैश में लोग थे उनके लिए है। तो हमने उसको ये ट्रिब्यूट दिया और जितना भी हमने किया था कि सवाब उन लोगों तक पहुंचे। तो हम लोग स्टिचिंग सिखाते हैं लड़कियों को। सुल्तानाबाद में हमारा वेन्यू है, ये घर है एक प्रॉपर, नीचे ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ मशीन्स हैं, डोनर्स ने हमें मशीन डोनेट की है, किसी ने क्या डोनेट किया है, किसी ने हमें जनरेटर डोनेट किया है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें, फिर अभी माशाल्लाह 1 महीना हो चुका है, 13 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था। तो 3 महीने का ये प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह हम और मज़ीद 3 महीने इसको रखेंगे। तो उसमें हम औरतों को, बच्चियों को स्टिचिंग सिखाते हैं। फिर उन्होंने शुरू में मास्क बनाए जो हमने सेल किए, फिर अभी उन्होंने हमें फ्रॉक्स बना के दी हैं, अब वो शलवार कमीज बना रही हैं। फिर हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को वो जो चीज़ें हम उनको जॉब्स भी करा के दें। ये हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा मैम, हमारा एक गेम राउंड है, रैपिड फायर क्वेश्चंस। स्टार्ट करें। When are you most inspired? When I'm like most inspired when I'm at beach. How do you start your day? Surya Rahman. माशाल्लाह। What do you read most recently? Quran. Heels or flats? Heels. Cooking or baking? नहीं। Both. No. नहीं। No to both. किचन से फोबिया है ना? हाँ, not even cooking, not even बना के कोई खिला दे बस आप। हाँ, बस। ठीक है, या कोई ट्रीट। कोई तीसरा ऑप्शन है तो बता दे। नहीं, तीसरा नहीं दो ये। What do you do to relax? Beach. Shoes or bags? Both. Okay. Trend sitter or followers? Followers. What is your biggest strength? My way of speaking. Okay. What's your weakness? Emotional. So what do you prefer, fashion or passion? Passion. Job or career? Career. Computer or laptop? Laptop. Fruit or vegetable? Vegetable. Books or magazine? Magazine. अच्छा मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करेंगी अबाउट लाइफ गोल्स? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अपना गोल सेट करें, कितना छोटा है कितना बड़ा है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। और एक जब भी आप एक सेट कर देते हैं जब गोल, तो आपको रास्ते भी खुद मिलते हैं, आपको सीढ़ियाँ भी मिलती जाती हैं, आपका दिमाग उसी चीज़ पे फंक्शन करता है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में, जो हमें सुबह, अगर मुझे आज कहीं जाना है तो मैं सुबह उठ के उसकी पूरी प्रिपरेशन करती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, मुझे यहाँ जाना है। तो इसी तरह आपका लाइफ का एक गोल होना चाहिए कि आप उसको सेट करें। वो आपको 10 साल में भी पूरा हो सकता है, 5 साल में भी। जब वो वहीं रहेगा तो आप खुद रास्ते बना के उस गोल तक पहुँच जाएंगे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू का अपना टाइम। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। उम्मीद है आज का इंटरव्यू आप सबको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कींजर खोसो। अगर आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।